वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज फिर इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इस स्टोरी का जो मॉरल है ना, जो शिक्षा मिलेगी इस स्टोरी से आपको, वो आपकी पूरी लाइफ में आपको बहुत काम आने वाली है। तो चलिए पहले जल्दी से स्टोरी शुरू करता हूँ और लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या शिक्षा मिली आपको इससे। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक शिष्य अपने गुरु के साथ किसी गाँव में यात्रा करते करते पहुँचता है और जब उनको भूख लगती है तो वो सोचते हैं कि इस गांव से किसी ना किसी से हम लोग खाना मांगते हैं और खाना खा के फिर हम लोग आगे का जो सफ़र है वो तय करेंगे। तो ऐसा सोचते उन्होंने कुछ घरों से वहाँ से खाने के लिए पूछा और एक घर ने उनको ऑफ़र कर दिया इस चीज़ के लिए कि आप हमारे यहाँ पे खाना खा सकते हैं और सिर्फ खाना नहीं खा सकते क्योंकि रात बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो अगर वो आज का दिन वहाँ पे रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, वो अपना सफ़र कल सुबह दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो उनको अंदर बुलाया गया और उनको खाना जो है वो परोसा गया और दोनों ने खाना खाना शुरू किया। शिष्य ने, गुरु ने। खाना खाते खाते गुरु उनको एक चीज़ महसूस हुई कि जहाँ पे वो खाना खा रहे हैं, जिसके घर पे वो खाना खा रहे हैं, उनकी बहुत सारी ज़मीन है अपनी। लेकिन गुरु ने एक चीज़ और नोटिस की कि उनके पास ज़मीन तो बहुत है लेकिन अपने खेत नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई फसलें नहीं है, कुछ भी फसल वगैरह नहीं बोई गई ना कुछ और, यानी कि ज़मीन जो है वो बिल्कुल खाली की खाली पड़ी हुई है और वहाँ पे शायद किसी भी टाइप की खेती नहीं की जाती और काफ़ी टाइम से कोई खेती नहीं की जाती। तो खाना खाते खाते गुरु के मन में जब ये ख्याल आया तो उन्होंने उस घर पे जहाँ पे वो रुके थे उसके मालिक से ये बात पूछ ली कि लगता है कि आपके पास ज़मीन तो बहुत है लेकिन यहाँ पे कोई खेती नहीं करते हो आप, इसका क्या कारण है। तो वहाँ का जो मालिक था उसने हंसते हुए ये जवाब दिया कि हमें काम करने की क्या ज़रूरत है, खेती करने के लिए तो काम करना पड़ेगा लेकिन हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। हमारे पास एक भैंस है, उस भैंस का दूध यहाँ पे बेच के जो पैसा मिलता है उसी से हमारा गुजारा चल जाता है और हम लोग इसी से खुश हैं। तो इसलिए मन में कभी ख्याल ही नहीं आया और ना ही खेती करने के बारे में हमने कभी सोचा। तो गुरु को ये चीज़ बड़ी अजीब लगी, लेकिन खैर उसने खाना खाया और खाना खाने के बाद उसने फिर इजाज़त मांगी कि हम लोग अब विश्राम करना चाहते हैं, हम लोग सोना चाहते हैं। तो बिल्कुल गुरु और उसके शिष्य को वहाँ पे सोने के लिए जगह दे दी गई। दोनों जने अपना सोने की पूरी तैयारी कर चुके थे। आधी रात को क्या हुआ कि गुरु के मन में ये ख्याल आया कि अब यहाँ से चलना चाहिए और उसने शिष्य को उठाया और उसने शिष्य को बोला कि हमें यहाँ पे चलना है। और गुरु ने बोला कि अभी चलना है हमें। तो शिष्य ने बोला कि आधी रात ही हुई है, अभी हम लोग सुबह जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि गुरु ने ये बोला था तो इसलिए वो कुछ कहे बिना उसने भी अपनी तैयारी वहाँ से कर ली। लेकिन गुरु ने साथ में ये भी बोला कि जाने से पहले इनकी जो भैंस है इसको हम लोग यहाँ से निकाल के एक जंगल में छोड़ देंगे। आधी रात को वहाँ से निकलने पे तो शिष्य ने कोई एतराज़ नहीं जताया, लेकिन उसके मन में ये चीज़ ज़रूर आई जब उसके गुरु ने ये बोला कि इनकी भैंस को यहाँ से निकाल के हम लोग एक जंगल में छोड़ देंगे। तो ये चीज़ शिष्य को समझ नहीं आई और उसको बड़ी अजीब भी लगी। लेकिन बात ये थी कि क्योंकि उसके गुरु ने ऐसा बोला था उसको, तो इसलिए उसको कोई भी किसी तरह का सवाल ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। तो शिष्य ने बिल्कुल वैसा ही किया, उनकी भैंस को वहाँ से ले लिया और दोनों वहाँ से चल पड़े और जाके उनकी जो भैंस है जंगल में छोड़ दी और अपने सफ़र को आगे निकल गए। लेकिन ये जो बात है ये शिष्य के मन में बहुत ज़्यादा खटकती रही। उसे ये समझ नहीं आया कि है तो ये मेरा गुरु और बातें भी बहुत अच्छी अच्छी मेरे को सिखाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात की बात आई तो इन्होंने उनका इस टाइप का बुरा क्यों किया कि उनकी जो रोज़ी रोटी थी, जिनसे वो पैसा कमाते थे, वही उनसे छीन ली और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं उठाया। ना तो गुरु को कोई फ़ायदा हुआ, ना ही जिनकी भैंस थी उनको तो बिल्कुल नुकसान होना ही होना था। और ये शिष्य को बात खटकती रही। खैर कुछ साल बीत गए और शिष्य जो है वो अपने गुरु से शिक्षा लेता रहा। तो तकरीबन 10 साल के बाद वो जो शिष्य है वो इतना अब काबिल हो गया कि वो खुद गुरु की पदवी के ऊपर बैठ गया। लेकिन वो बात जो है इतने सालों तक शिष्य के मन में हमेशा खटकती रहती। तो गुरु बनने के बाद शिष्य के मन में ये बात आई कि जो गलती मेरे से हुई थी, जो गुरु के कहने पे मैंने गलती की थी, क्यों ना उसको थोड़ा सा सुधारा जाए। मैं वहाँ पे जाता हूँ जिनकी भैंस को उन्होंने जंगल में छोड़ा था और जाके उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प करता हूँ। तो शिष्य ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो उसी जगह पे दोबारा पहुंचा जहाँ पे उन्होंने अपनी आधी रात बिताई थी। बट वहाँ पे जाके वो जो शिष्य था, जो अब गुरु बन चुका था, वो बहुत ज़्यादा देख के वहाँ पे हैरान हुआ। वो जब वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे पूरा नज़ारा चेंज हो चुका था। वो जो खाली की ज़मीन थी वो खेतों में तब्दील हो चुकी थी और सिर्फ खेतों में ही नहीं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ उसको नज़र आए जो कि जहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के फल फ्रूट वगैरह लगे हुए थे। तो ये सारा नज़ारा देख के शिष्य को, जो कि अब गुरु बन चुका था,
उसके मन में ये आया कि शायद जब भैंस को ले जाके उन्होंने जंगल में छोड़ दिया तो हो सकता है कि उसकी माली हालत जो है बहुत खराब हो गई होगी। उसके बाद उसने अपनी सारी जमीन किसी और को बेच दी और उस बंदे ने यहाँ पे आके अपनी खेती की होगी। लेकिन उसने आगे जाके जब पता किया तो उसको पता चला कि नहीं, ये वही लोग हैं जो पहले यहाँ पे रहा करते थे, जिनकी पहले ये जमीन हुआ करती थी। तो वहाँ पे जाके वो उन लोगों से दोबारा से मिला और उनको जाके याद करवाने की कोशिश की और पूछा कि क्या आपको याद है कि हम लोग 10 साल पहले यहाँ पे आए थे और हम लोग आपके घर पे रुके थे। तो वहाँ के मालिक ने बोला कि बिल्कुल मुझे याद है, उस रात को मैं कैसे भूल सकता हूँ। और उसने बताया कि आप तो रात को बिना बताए वहाँ से चले गए थे, लेकिन उसी रात को क्या हुआ हमारे साथ कि हमें ये नहीं पता कि हमारी जो भैंस है वो कहाँ पे चली गई। उसने बताया कि उस रात को जब वो वहाँ पे रुके थे और वहाँ से गए तो उस रात को वो उनकी भैंस भी कहीं पे चले गई और उनको नहीं पता कि वो कहाँ पे चली गई थी। लेकिन उसके जाने के बाद एकदम से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो भैंस का दूध बेच के कमाई किया करते थे, लेकिन भैंस के जाने के बाद उनकी कमाई जो है वो एकदम से बंद हो गई। तो कमाई बंद होने के बाद वो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कुछ दिन बहुत परेशानी में निकले, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि परेशानी से कुछ नहीं होएगा, उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे लकड़ियाँ काट के उसको बेचना शुरू किया और वो जो लकड़ियाँ काट के बेच के थोड़े बहुत पैसे मिलते, उस पैसे से उन्होंने अपने खेत जो है वो बोने शुरू कर दिए, अपने खेत बीजने शुरू कर दिए। और जब वो बीजे हुए खेतों से उनको फसल हुई तो वो फसल को बेच के उन्होंने वहाँ पे फ्रूट्स के यानी कि फलों के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की और देखते ही देखते कुछ ही सालों में वो अपने पूरे आसपास के गाँव में सबसे बड़े फलों के व्यापारी बन गए। वहाँ के मालिक ने बताया कि आज वो बहुत ज़्यादा खुशहाल है, उनके पास बहुत सारा पैसा है और अपने खेत हैं और वो पूरी अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजारा कर रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद एकदम से शिष्य को, जो कि अब गुरु बन चुका था, जिसको अपने गुरु की ये बात जो है वो बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि गुरु ने ऐसा क्यों किया था, उसको समझ आ गया कि गुरु ने क्यों भैंस को वहाँ से निकाल के जंगल में छोड़ने की बात की थी। क्योंकि गुरु ये समझ चुका था कि वो जो भैंस है वो इनकी फेलियर का कारण बन रही है। वो भैंस ही है जिसने इनको आगे बढ़ने से रोका हुआ है, क्योंकि ये अपने एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं जिसके कारण ये कोई भी आगे काम नहीं करते। तो वो शिष्य अब ये बात को बिल्कुल समझ चुका था कि उसके गुरु ने आखिर उसको ऐसा करने के लिए क्यों बोला था। तो दोस्तों, ये है आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी और इस कहानी के अगर सार की बात करूं, इसके मॉरल की बात करूं, तो वो यही निकलता है कि आप खुद चेक करें कि कहीं आपकी ज़िंदगी में भी कोई इस टाइप की भैंस तो नहीं है जिसके कारण आप अपने कंफर्ट जोन में जा चुके हो और आप वहीं से आपका गुजारा सिर्फ चलता जा रहा है और आप अपनी तरक्की के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में यही दिक्कत होती है कि उनके पास कोई ना कोई कंफर्ट जोन होता है और लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते और वही कंफर्ट जोन है वो उनको हमेशा आगे बढ़ने से रोकता रहता है। तो ये कहानी मुझे जब मैंने सुनी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा कि आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि इसमें छुपा हुआ मॉरल शिक्षा आपको भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है आपकी लाइफ में। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।